दोस्तों नमस्कार। आज हम 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी पे। क्योंकि रोजगार को लेकर बहुत शोर शराबा है, तो हम 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए बेरोजगारी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और इस दौरान हम देखने का प्रयास करेंगे रोजगार और बेरोजगारी से रिलेटेड तमाम ट्रेंड। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के कितने स्वरूप है, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के लिए सरकारी नीति, इसके अलावा वैश्वीकरण का रोजगार पर प्रभाव और 1991 के बाद रोजगार का ट्रेंड जो है हम चर्चा करेंगे। और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है रोजगार के तहत क्या क्या कदम उठाए गए हैं, हम सारे सेक्शन को जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि बेरोजगारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो और इस पीडीएफ से निश्चित रूप से आप लिखने की स्थिति में हो जाएंगे और जो आप जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। सारे डायमेंशन को ओपन कर दिया गया है, इसलिए आप लोग बने रहिए। आइए हम लोग 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेरोजगारी क्या है, इस पर देखना जरूरी है। देखिए, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है। कभी भी बेरोजगारी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो हेडिंग जो है वही दे दीजिएगा बेरोजगारी, समझ रहे हैं। अगर रोजगार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उस स्थिति में रोजगार से रिलेटेड क्वेश्चन आने पर उस स्थिति में आपकी जो भूमिका होना चाहिए वह होगा, रोजगार जो है सभी के दैनिक जीवन का हिस्सा है, समझ रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति की गरिमा, सही रहन सहन और मनुष्य के विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो आप जो है रोजगार से रिलेटेड कोई भी परिभाषा आएगा तो इसी तरीके से दीजिएगा और बेरोजगारी से रिलेटेड आ जाएगा तो इस तरीके से दीजिएगा भूमिका में। क्योंकि रोजगार क्या है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, रोजगार सभी के दैनिक जीवन का हिस्सा है, समझ रहे हैं। और इसके अलावा देखिएगा हिस्सा है किसी व्यक्ति की गरिमा, रहन सहन और मनुष्य के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। रोजगार देखिएगा, रोजगार जो है सभी मनुष्यों की दैनिक जीवन की हिस्सा है और गरिमा, रहन सहन और मनुष्य के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है रोजगार। और बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो जब क्वेश्चन का टॉपिक बेरोजगारी पर आएगा तो बेरोजगारी जो है की भूमिका लिखिएगा। जब क्वेश्चन रोजगार से रिलेटेड होगा तो रोजगार की भूमिका लिखकर तब आगे बढ़िएगा। दोनों का भूमिका के लिए हम जो है परिभाषा लिख दिए हुए हैं पीडीएफ में, आप उसको जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा कि आप जो है आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। पीडीएफ देखना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक विशेष बात, यदि आप 66वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस तरीके से करना चाहते हैं तो आप जो है टीम जीसीएस आईएएस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भूमिका, तो भूमिका आप देख लिए। अब भारत में बेरोजगारी के स्वरूप कितने हैं तो देखिएगा दो प्रकार के स्वरूप है भारत में बेरोजगारी के। एक संरचनात्मक या ढांचागत, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल या ढांचागत, दूसरा है चक्रीय। तो भारत में जो अधिकांश बेरोजगारी पाई जाती है वह जो है ढांचागत या चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ लिखा हुआ है संरचनात्मक या ढांचागत। तो संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी जो है एक ऐसी बेरोजगारी है जिसमें काम करने की इच्छुक व्यक्ति को, समझ रहे हैं, रोजगार के अनुसार योग्यता का अभाव होता है, समझ रहे हैं। रोजगार के अनुसार यानी कारखाना में किसी और डिग्री की मांग है, स्किल का मांग है, लोगों के पास कोई और स्किल है। तो रोजगार के अनुसार व्यक्ति की योग्यता की कमी के कारण जो बेरोजगार हो जाते हैं वही जो है ढांचागत संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में जो है यही संरचनात्मक बेरोजगारी अधिकांश पाई जाती है। यहाँ लोगों के पास स्किल नहीं है। दूसरा क्या है, विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, लेकिन अब भारत में भी यह स्थिति देखने को मिला है। अभी कोविड-19 महामारी के दौरान जो मंदी की स्थिति हो गई है, तो इस दौरान जो मंदी की स्थिति में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, फिर मंदी छंटता है, फिर रोजगार में आ जाते हैं,
वही जो है चक्रीय बेरोजगारी है। चक्र जैसे चलता रहता है, जब भी मंदी आएगा लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फिर मंदी छटेगा, फिर लोगों को रोजगार मिलने लगता है। यह जो है भारत में बेरोजगारी के दो स्वरूप है, याद रखिएगा। उसके बाद अब हम भारत में बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं, तो शहरी और ग्रामीण अलग अलग क्षेत्रों में हम देखेंगे। शहरी क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक ग्रामीण बेरोजगारी एक शिक्षित बेरोजगारी और दूसरा औद्योगिक बेरोजगारी। और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक जो है मौसमी बेरोजगारी, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक समान स्थिति बेरोजगारी। अब प्रश्न है कि शिक्षित औद्योगिक क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी के कारण क्या है। हम एक होलिस्टिक कारण दिखाएंगे, आप पीडीएफ में जो है शिक्षित थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। भारत की शिक्षा प्रणाली इस तरीके से है कि लोग केवल एकेडमिक डिग्री प्राप्त करते हैं, अकादमिक डिग्री, और इस अकादमिक डिग्री से जो है रोजगार का कोई भी अवसर आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं। यहाँ टेक्निकल डिग्री कोई आदमी आईएससी मैथ से करता है, कोई आदमी आईटीआई करता है, तो समाज की मानसिकता ऐसा है कि वह आईएससी को ज्यादा प्रीफर करता है। समझ रहे हैं। कोई पॉलिटेक्निक करता है, कोई बीएससी करता है मैथ से, तो उसको ज्यादा वैल्यू करता है। तो यह स्थिति है। तो समाज की कहीं ना कहीं मानसिकता है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सबसे बड़ा जो है कारण है। दूसरी ओर धीमी आर्थिक विकास भी जो है कहीं ना कहीं जो है अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने में असफल रही है। तीसरा है शिक्षित लोगों की मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक है। अब जहां 10 शिक्षित लोगों की नौकरी की जरूरत है, वहां 50 लोग पहुंच जाता है, तो बेरोजगारी के कारण ही है। और शिक्षित लोगों में जो है आवश्यक योग्यता और तकनीकी शिक्षा का अभाव, यह शिक्षित बेरोजगारी के कारण है। दूसरा जो है औद्योगिक बेरोजगारी। तो देखिए औद्योगिक बेरोजगारी के कई कारण है। देखिए सबसे पहले भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है वो पर्याप्त रोजगार का सृजन नहीं कर सका है। इसके पीछे रीजन है कि भारत के जीडीपी में 60% के आसपास योगदान सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर में आवश्यक रोजगार सृजन की क्षमता सीमित पाई जाती है, लेकिन रोजगार की सबसे अधिक विकास विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। और भारत का जो विनिर्माण क्षेत्र है या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, उसका जो है उसमें रोजगार का जो है तेजी से विकास नहीं हो सका है, जिसके कारण जो है औद्योगिक क्षेत्र के लोग जो है औद्योगिक बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। इसके अलावा जो है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जो है लोगों का पलायन हुआ है। इस पलायन के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के लिए मारामारी हो रही है, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग बेरोजगार ही रह जा रहे हैं। समझ रहे हैं। तो 3 ऐसे कारण है। एक तो भारत में औद्योगिक विकास रोजगार का प्राप्त अवसर सीमित नहीं कर सका है। भारत का जो विनिर्माण क्षेत्र है वो रोजगार के अवसर सृजित करने में जो है असफल रहा है या उतना विकास नहीं हुआ है। और तीसरा जो है ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या का तेजी से विकास है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के पलायन है। ये 4 औद्योगिक बेरोजगारी कारण है। अगर शिक्षित बेरोजगारी आ जाएगा तो लिखिएगा, औद्योगिक बेरोजगारी आ जाएगा तो वह लिखिएगा। अब हम लोग ग्रामीण बेरोजगारी। अब ग्रामीण बेरोजगारी में जो है मौसमी बेरोजगारी, देखिए 2 फसलों के बीच जो किसान या खेतिहर मजदूर जो बेरोजगार रह जाते हैं वो मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए जैसा कि जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के आज भी जो है 68% लोग निवास करता है। परिणाम क्या हुआ, अब गांव में जो है अब भारत का औसत जोत जो है बहुत छोटा है, 10 हेक्टेयर है। क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वह कृषि कार्य करने के लिए बहुत सारे लोग जो है खेतों में लगे रहते हैं। उसमें से आधे से अधिक लोगों को हटा दीजिएगा, समझ रहे हैं, तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी फालतू श्रमिकों को हम लोग जो है प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं, जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे असमान स्थिति बेरोजगारी। यह वर्ष भर की स्थिति बनी रहती है, समान स्थिति। समझ रहे हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी अवधि के बेरोजगारी, जो बेरोजगार युवा है, जो बेरोजगारी है, उसको सामान्य स्थिति बेरोजगारी में शामिल किया जाता है। अब हम लोग प्रश्न है कि बेरोजगारी के कारण क्या है, तो हम बेरोजगारी के कई कारण 9 कारण दिए हैं।
रोजगार विहीन समृद्धि, जनसंख्या में विस्फोट, श्रम की पूर्ति में वृद्धि, आर्थिक मंदी, ऑटोमेशन, स्वचालन को बढ़ावा, उद्योग अकादमिक सामंजस्य का अभाव, व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव, एमएसएमई का दयनीय स्थिति, कोविड-19 का प्रभाव और कृषि संकट। 9 कारण हम दे दिए हैं, थोड़ा सा चर्चा सब पर करेंगे। रोजगार विहीन, हाल के वर्षों में जो भारत में आर्थिक समृद्धि हुई है और रोजगार का पर्याप्त अवसर सृजित नहीं कर पाया है। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो हम एग्जाम्पल दिखाने के लिए तैयार है। देखिए 2004 से 2005 और 2000 से लेकर 2009 से 10 के बीच टोटल जो है 50 लाख रोजगार जो है अब सृजित हुआ था। इसी वर्ष में जो है 2005, 6, 6, 7, 7, 8 में आर्थिक समृद्धि 9% रही है। यानी आर्थिक समृद्धि 9% रही है, लेकिन रोजगार जो है 50 लाख ही सृजित किया गया है। समझ रहे हैं? इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जॉबलेस ग्रोथ को बढ़ावा मिला है। अब देखिए एनओसीसी का आवधिक सर्वेक्षण के अनुसार, समझ रहे हैं, 2017-18 में जो है 6.1% बेरोजगारी दर रही है, लेकिन इस दौरान जो है आर्थिक समृद्धि जो है काफी उच्च रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी दर जो है 2011-12 में 3.8% था और 2015-16 में बढ़कर जो है 5% हो गया है। लेकिन इस दौरान आर्थिक समृद्धि की दर जो है उच्च रही है। इससे स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में जो ग्रोथ हो रहा है वह रोजगार के पर्याप्त अवसर को सृजित करने में असफल, समझ रहे हैं, असफल रहा है। समझ रहे हैं? अब जो है हम लोग क्वेश्चन आ जाएगा कि आखिर जॉबलेस ग्रोथ क्यों हो रहा है। तो देखिए जॉबलेस ग्रोथ इसलिए हो रहा है कि भारतीय श्रम कानून कठिन है। समझ रहे हैं? इसलिए जो है यहाँ के जो उद्योगपति है, विनिर्माता है, वे अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जो है, समझ रहे हैं, जहां भी संभव होता है श्रम को प्रौद्योगिकी से, पूंजी से वह प्रतिस्थापित कर रहा है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ऑटोमेशन की प्रवृत्ति बढ़ी है। और दूसरी बात कि भारत में हाल के वर्षों में जो समृद्धि हुआ है उसका मुख्य कारण सेवा क्षेत्र का तेज विकास है। और सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की क्षमता सीमित पाई जाती है और पाया भी जाता है, तो उसमें उच्च तकनीकी ज्ञान की मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब जो सबसे अधिक रोजगार का क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, लेकिन इसमें लोगों को इसका जो है पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। इसको दोहन करने के लिए सरकार मेक इन इंडिया योजना लाई है। समझे? तो अब हम लोग जो है उसको देख रहे हैं। अब ग्रोथ जॉबलेस, दूसरा है जनसंख्या विस्फोट और श्रम की पूर्ति। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। आप जैसा कि जानते ही हैं, जनसंख्या में अधिक वृद्धि दर के कारण क्या होता है, श्रम की अधिक पूर्ति होती है। अधिक लोग जो है काम करने के लिए जो है उपस्थित हो जाते हैं। काम रहता है 5 आदमी का, पहुंच जाता है 50 आदमी, तो बेरोजगारी तो फैलेगा ही ना। तो जनसंख्या विस्फोट और श्रम की पूर्ति में जो है क्या है, एक बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस हो गया है, असंतुलन है। यानी लोगों की आवश्यकता से अधिक लोगों की उपस्थिति जो है हो जाती है रोजगार के लिए। समझ रहे हैं? जनसंख्या वृद्धि से श्रम की आपूर्ति बढ़ती है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र बढ़ते हुए श्रम को खपाने के लिए जो है रोजगार का पर्याप्त अवसर सृजित नहीं कर पाता है। तो यह स्थिति है। दूसरा आर्थिक मंदी। आप जैसा कि जानते होंगे 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद 2008-9 में भी आर्थिक मंदी की स्थिति बन गई थी। वर्तमान में कोविड-19 के दौरान जो है आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो गई है, अभी भी आर्थिक मंदी है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जब आर्थिक मंदी तब होता है जब जीडीपी में लगातार तिमाही, समझ रहे हैं, लगातार जो है गिरावट अगर हो जाएगी, समझ रहे हैं, तो जीडीपी में जो है आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो जाती है। तो लगातार गिरावट है जीडीपी में, इसलिए आर्थिक मंदी की स्थिति। अब भारत भी तकनीकी रूप से, भारत सरकार भी तकनीकी रूप से आर्थिक मंदी की बात स्वीकार कर लिया है। तो हम लोग आर्थिक मंदी में क्या होता है, उद्योग धंधे ठप पड़ जाता है, लोग जो है कर्मचारियों को छटनी होने लगती है, जिस कारण बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। अब आर्थिक मंदी में बेरोजगारी कैसे फैलता है जानना जरूरी है। अब देखिए आर्थिक मंदी में क्या होता है, उद्योग धंधे का सामान नहीं बिक पाता है, लोगों के पास पैसा नहीं रहता है। अब सामान नहीं बिकेगा तो कारखाना नहीं चलेगा, कारखाना नहीं चलेगा तो जो है कारखाने वाले
वो बैठा के कर्मचारियों को पैसा नहीं देगा, तो क्या कर देता है, छटनी कर देता है। अब छटनी करने के बाद जो है फिर जो है तेजी होती है तो फिर उसको काम पर रख लिया जाता है। तो यह स्थिति होती है आर्थिक मंदी में। ऑटोमेशन, देखिए भारतीय उद्योगपति या भारतीय जो है मैन्युफैक्चरर यानी विनिर्माता जहां तक संभव होता है वह जो है श्रम को प्रौद्योगिकी से प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। भारत जैसे श्रम बहुल देश में, समझ रहे हैं, तकनीकी का व्यापक प्रयोग जो है बेरोजगारी को बढ़ाएगा ही। तो जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडिया आप देख रहे हैं, जगह जगह कई लोगों का काम जो है अकेला कंप्यूटर कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि छटनी होगी ही। ऑटोमेशन, उद्योग और अकादमिक सामंजस्य का, भारत में उद्योग और अकादमिक जो है एकेडमिक जो इंस्टीट्यूट है उसमें सामंजस्य तालमेल की कमी है। अब उद्योग को मांग है जो है कारपेंटर का, समझ रहे हैं, सिविल इंजीनियर का, तो कारपेंटर का, तो अकादमिक जो इंस्टीट्यूट है वह दूसरा डिग्री सिखा रहा है। अब उद्योग मांग करता है कि हमको मैकेनिकल इंजीनियर दीजिए, तो यहाँ की एकेडमिक विश्वविद्यालय क्या करता है, वो ग्रेजुएशन पढ़ाता है, ग्रेजुएशन की डिग्री देता है, समझ रहे हैं। तो यह स्थिति है। तो उद्योग अकादमिक सामंजस्य के अभाव में क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट है, शैक्षणिक इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, समझ रहे हैं, वह उद्योग की मांग को वह समझ नहीं पाता है और पता चलता है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो इस डायरेक्शन में मांग कर रहा है, तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही। व्यवसायिक प्रशिक्षण, भारत में जैसा कि जानते ही होंगे कि व्यवसायिक प्रशिक्षण को लेकर जो है भारतीय समाज का रुख जो है बड़ा नकारात्मक रहा है, समझ रहे हैं। अच्छा रुख नहीं माना जाता है, क्योंकि शुरुआत से ही लोग जो है अकादमिक शिक्षा पर जोर देते हैं, न कि आईटीआई टेक्निकल शिक्षा पे, जिसका परिणाम है कि जो है बेरोजगारी फैलेगा ही। और इसी का कारण जो है अभी बिहार में अभी चपरासी का जो है चल रहा है इंटरव्यू, एमए पास, पीएचडी पास इंजीनियर सारे लोग पहुंच रहे हैं, इसकी कमी है। एमएसएमई की जानते हैं कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र एमएसएमई है, और एमएसएमई जो है बस जो है अभी जो है दयनीय स्थिति, संकट से गुजर रहा है। एक तो कोविड-19 की वजह से, और दूसरा जो है वैश्विक मंदी और चीन से और विश्व के अन्य देशों से के सस्ते आयात से भारत की एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थिति भी दयनीय हो गई है, जिसमें रोजगार का पर्याप्त सृजन जो है, समझ रहे, नहीं हो पा रहा है। तो सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत तमाम प्रयास इसके तहत किया गया है। हम एमएसएमई फिर से एक बार पढ़ाएंगे इस बार। कोविड-19 का देखिए, कोविड-19 के कारण क्या हुआ है, काफी उद्योग धंधे कामकाज प्रभावित हुए, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। और कृषि संकट, आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, और 1991 के बाद कृषि क्षेत्र में जो है क्या हुआ है, समृद्धि दर में गिरावट आई है, समझ रहे हैं। और समृद्धि दर में गिरावट होने से क्या हुआ है, रोजगार के अवसर कम हुए हैं, तो बेरोजगारी बढ़ी है ग्रामीण क्षेत्रों में। आइए, सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार की रोजगार नीति क्या है, तो सबसे पहले आर्थिक समृद्धि को, सरकार का मुख्य जो है आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। अब आर्थिक समृद्धि का अर्थ है अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक उत्पादन करना। तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा, वस्तु सेवाओं का अधिक से अधिक उत्पादन होगा, समझ रहे हैं, सरल शब्द में बता रहे हैं। तो अधिक उत्पादन होगा तो स्वाभाविक उत्पादन होगा, तो लोगों को काम मिलेगा। तो इस दौरान जो है आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने पर सरकार का मुख्य जोर इसीलिए रहती है कि इससे क्या होगा, अधिक से अधिक उत्पादन होगा, अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होगा, इससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और आय का सृजन होगा। उसके बाद रोजगार गहन क्षेत्रों पर सरकार ध्यान दे रही है। एमएसएमई, अभी हाल ही में एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। ये भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया है। बहुत सारे जो है एमएसएमई के लिए प्रयास किए गए हैं। कृषि समृद्धि, बुनियादी ढांचा, पर्यटन का विकास। अब देखिए, कृषि जो है रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कृषि के विकास के लिए तमाम सरकार का प्रयास है, समझ रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो सके। उसके बाद एक बुनियादी ढांचा, सड़क, पुल, पुलिया, ये सब जो निर्माण कार्य होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को जो है राजमार्ग का निर्माण, सड़क का निर्माण, पुलिया का निर्माण, कॉरिडोर का निर्माण, औद्योगिक गलियारा, रेलवे गलियारा, मेट्रो,
इन सबों में जो है लोगों को काम मिलता है, इसलिए सरकार का जोर है बुनियादी ढांचा का तेजी से विकास किया जाए, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। पर्यटन, अब पर्यटन भी रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। इस सरकार पर्यटन के विकास के लिए बढ़ावा दे रही है ताकि अधिक से अधिक स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। पर्यटन का विकास, उसके बाद अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और कौशल विकास। जैसा कि जानते होंगे कि भारत में कौशल की उद्योग धंधे और अकादमिक संस्थान, यहाँ की जो शिक्षित बेरोजगारी है उसमें आवश्यक तकनीकी योग्यता की कमी के कारण, कौशल का अभाव के कारण उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। जैसा कि जानते हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी है, यानी यहाँ रोजगार खोजने वालों को, समझ रहे हैं, रोजगार प्राप्तकर्ता को, रोजगार खोजने वालों को रोजगार के अनुसार जो है आवश्यक तकनीकी ज्ञान की कमी है, इसलिए सरकार कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। समझ रहे हैं, कौशल विकास उद्यमिता नीति भी लाया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, तमाम ऐसे स्कीम है जो शुरुआत किए हुआ है। और अब देखिए सरकार रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। स्टार्टअप स्टैंडअप योजना, हम इसके बारे में पढ़ाएंगे। बस योजना का नाम ये सब रोजगार सृजन की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। उद्यमिता बढ़ेगा, इंटरप्रेन्योर बढ़ेगा, समझ रहे हैं, तो स्वाभाविक है रोजगार बढ़ेगा। मेक इन इंडिया, आप मेक इन इंडिया में भारत में बनाओ कार्यक्रम, भारत में बनाओ कार्यक्रम में 25 प्राथमिकता क्षेत्र है। अब इसमें सभी क्षेत्रों में मेक इन इंडिया जो है, रेल बनेगा, मेट्रो बनेगा, बस बनेगा, समझ रहे हैं, जहां जहां मोबाइल बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा ही, समझ रहे हैं। अब मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, 100 दिनों की रोजगार की गारंटी, तो इसके बारे में आप जानते ही हैं। डिजिटल इंडिया से भी काफी मात्रा में रोजगार हुआ है। आप देखिए यूट्यूब पर कितने लोग कमा रहे हैं, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो है मोबाइल का, अब डिजिटल इंडिया से कैसे मोबाइल का कवर वाला, मोबाइल का स्क्रीन की ग्लास वाले, समझ रहे हैं। उसके बाद अलग अलग जो है चार्जिंग, एयरफोन, ये सब जो है, ट्राइपॉड, कैमरा, इस सब का जो है बिक्री बढ़ गया है। इस सब में लोगों को रोजगार मिल रहा है ना। आत्मनिर्भर, अब देखिए सरकार जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान शुरू किया है। अब आत्मनिर्भर भारत के भाग के रूप में आत्मनिर्भर भारत, यह जो है एक सब्सिडी बेस्ड स्कीम है। ईपीएफ देखिए, इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान क्या है? कोविड महामारी के दौरान जो रोजगार प्रभावित हुए हैं, इससे निपटने के लिए यानी रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इस स्कीम को शुरू किए हुआ है। इसके तहत क्या है कि 2 तरह के कर्मचारियों को जो है ईपीएफ जो है, सरकार ईपीएफ जो है यानी कर्मचारियों का ईपीएफ जो है भरेगी। अब कैसे? वैसे जो है 1000 वैसे प्रतिष्ठान, समझ रहे हैं, निजी क्षेत्र जिसमें 1000 लोगों को रोजगार देता है, उसका 1000 तक को लोगों को रोजगार देने वाले निजी प्रतिष्ठान को सरकार उसका पीएफ जो है कर्मचारियों का 12% और नियोक्ता का 12%, 24% भरेगी। इसके अलावा 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले पंजीकृत निजी क्षेत्र को सरकार जो है कर्मचारियों के जो है कर्मचारियों का 12% जो है ईपीएफ जो है, समझ रहे हैं, 12% ईपीएफ जो है सरकार भरेगी, समझ रहे हैं। तो ईपीएफ बेस्ड स्कीम है। 1000 से नीचे वाला का, 1000 तक वाला का 24% ईपीएफ, यानी नियोक्ता का, यानी जो एजेंसी निजी क्षेत्र है, जो कंपनी है, उसका और उसके कर्मचारी दोनों का पीएफ सरकार भरेगी 1000 तक के रोजगार देने वाले कंपनी को, और 1000 से अधिक रोजगार देने वाले कंपनी को उसके कर्मचारी का ही पीएफ सरकार भरेगी। इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया के तेलिहार से शुरू किया गया था। यह भारत के 6 राज्यों में जो है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसके तहत जो है क्या है कि 125 दिनों में जो है का यह अभियान है और 25 प्रकार के कार्य इसके तहत किया जाएगा। यह 12 विभागों, मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर जो प्रवासी मजदूर है उसको रोजगार के अवसर और आजीविका के नए अवसर प्रदान करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है, समझ रहे हैं। अब बाकी स्कीम के बारे में हम अब पढ़ाएंगे, बस इतना जानकारी होना चाहिए।
अब हम लोग जो है वैश्वीकरण के रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भारतीय रोजगार पर पड़ा है। एक तो क्या हुआ है कि नए नए रोजगार का सृजन हुआ है, सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। सेवा क्षेत्र के तेजी से विकास हुआ होने के कारण क्या हुआ है, अब देखिए जो वित्तीय प्रशासन है, रियल एस्टेट है, परिवहन है, संचार है, सूचना प्रौद्योगिकी है, इस सब का तेजी से विकास हुआ है। इस विकास होने से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। दूसरी ओर निर्माण क्षेत्रों में भी रोजगार का तीव्र विकास हुआ है। देखिए 1991 के बाद जो है पुल पुलिया सड़क रेल मार्ग का काफी विकास हो रहा है, इससे लोगों को नए रोजगार प्राप्त हुए हैं। लेकिन समझ रहे हैं, इसके अलावा वैश्वीकरण के बाद कार्यस्थल पर महिलाओं की जो है अनुकूल दशा है, रोजगार की जो है अनुकूल दशा प्राप्त हुई है। उच्च वेतन गुणवत्तापूर्ण रोजगार जो है लोगों को मिल रहा है वैश्वीकरण के बाद। बड़े बड़े एमएनसी कंपनी में अच्छे जो है सुविधा जो है अच्छे वेतन मिल रहे हैं लोगों को, समझ रहे हैं। महिलाओं के लिए जो है तमाम प्रकार के महिलाओं कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। मातृत्व लाभ भी जो है 12 सप्ताह से 26 सप्ताह कर दिया गया है, तो उनको भी अनुकूल दशा प्राप्त हुई है। रोजगार की सकारात्मकता में भी बदलाव किया गया है। पहले लोग जो है शारीरिक रूप से ज्यादा मेहनत करते थे, अब मशीन के प्रयोग करने से मशीन के द्वारा जो है लोग काम कर रहे हैं, इससे लोगों को भार उठाने में शारीरिक रूप से जो मेहनत करते थे वह कम हुआ है, एक सकारात्मकता की बात है। लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट है, रोजगार संवृद्धि दर में गिरावट हुआ है, जैसा कि आप पहले ही देखे हैं। दूसरी ओर क्या हुआ है कि जो सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का सृजन हुआ है वो बहुसंख्यक लोगों तक पहुंच नहीं है, क्योंकि उसमें उच्च तकनीकी ज्ञान की मांग होती है। मान लीजिए कंप्यूटर चलाना है, बीपीओ में काम करना है आईटी सेक्टर में, तो आप कंप्यूटर का डिग्री लेंगे, आईटी इंजीनियर होंगे तभी तो कर सकते हैं। एक सामान्य आदमी जो है कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। टेक्निकल डिग्री चाहिए, और टेक्निकल डिग्री सबके पास नहीं है, बहुसंख्यक लोगों के पास कहाँ टेक्निकल डिग्री, तो उन लोगों को जो है वो बाहर है इस बढ़े हुए रोजगार से, समझ रहे हैं, समाज के बहुसंख्यक लोग। दूसरा इसमें जो है एक और कमी जो है हुआ क्या है, हम आपको जो है बता रहे हैं। उसके बाद जो है बेरोजगारी का प्रभाव भी नहीं बताए हैं, थोड़ा सा बेरोजगारी के हम प्रभाव बताएंगे और उसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे। नकारात्मक प्रभाव में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है कार्यबल में महिला श्रम बल की गिरावट हुआ है। अब देखिए कृषि संकट के कारण क्या हुआ है, समझ रहे हैं कि कार्य बल में महिला श्रम की जो भागीदारी होनी चाहिए वैश्वीकरण के दौरान गिरा है। इसके पीछे 2-3 कारण हो सकता है। एक तो महिलाओं का शिक्षा की ओर बढ़ता हुआ रुझान है, और दूसरी ओर की आमदनी बढ़ने से महिलाएं जो है घर संभालना जो है पसंद करने लगी है, समझ रहे हैं अभी, तो यह स्थिति है। और दूसरी ओर क्या है कि आजकल जो है ठेके पर कर्मचारियों को ठेके पर रोजगार देने की प्रवृत्ति जो है काफी बढ़ी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और औपचारिक क्षेत्र में। और इसके अलावा जो है कृषि क्षेत्र में रोजगार में गिरावट हुआ है वैश्वीकरण के दौरान। तो यह तमाम पॉइंट है, समझ रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रोजगार का ट्रेंड दिखाएंगे, क्वेश्चन इस पर आएगा तय है। बीपीएससी मेंस में 86वीं में 1991 के बाद रोजगार के ट्रेंड क्या है यह तय है। सबसे पहले देखिए 1991 के बाद क्या हुआ है कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव हुआ है। संरचनात्मक बदलाव के तहत क्या हुआ कि कृषि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कम हुआ है, और सेवा और द्वितीय क्षेत्र सेवा से यानी विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हुआ, और द्वितीय तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और सहायक गतिविधियां शामिल किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण को शामिल किया जाता है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र में जितने परिवहन, संचार, प्रशासन, वित्तीय, रियल एस्टेट, ये सारे जो बैंकिंग, शैक्षणिक गतिविधि सब शामिल किए जाते हैं। तो इसका जो है बढ़ा है, इसका विस्तार हुआ है। अब क्या हुआ है 1991 के बाद रोजगार में सबसे पहले क्या हुआ है, रोजगार संवृद्धि दर में जो है उतार चढ़ाव हुआ है। अब कहिए कैसे, तो देखिए 1993-94 से लेकर 1999-2000 तक जो है
टोटल 22 मिलियन रोजगार जो है सृजित किया गया था। यानी 1993-94 से लेके 1999 से 2000 तक 22 मिलियन रोजगार सृजित किया गया था। लेकिन 1999 से 2000 से लेकर यानी 99-2000 से लेकर 2004-05 के बीच जो है 60 मिलियन रोजगार सृजित किया गया था। फिर उसके बाद देखिए 2004-05 से लेकर 2009-10 के बीच में केवल 5 मिलियन, यानी उससे ठीक पहले 60 मिलियन और उसके बाद 5 मिलियन रोजगार सृजित किया गया। फिर जो है 2009-10 से लेकर 11-12 के बीच जो है मात्र 2 वर्ष की अवधि में 2 करोड़ जो है 11 मिलियन रोजगार का सृजन किया गया है। यानी आप देख रहे हैं 22 मिलियन, 60 मिलियन, 5 मिलियन, 11 मिलियन, यानी घट बढ़ की स्थिति है। सुधार की अवधि 1991 के बाद तो स्पष्ट है कि रोजगार संवृद्धि दर में गिरावट हुआ है। जहां तक बेरोजगारी दर में है तो बेरोजगारी दर में भी उतार चढ़ाव की स्थिति हुई है। अब देखिए 1993-94 में बेरोजगारी दर 6.1% थी, लेकिन 4-5 में बढ़कर 8.3% हो गया। फिर क्या हुआ 2013-14 में घटकर 3.4% हो गया। फिर जो है 17-18 में बढ़कर 6.1 हो गया और वर्तमान में तो ऊंची स्थिति है ही। तो रोजगार में भी रोजगार जो है बेरोजगारी दर में भी उतार चढ़ाव की स्थिति हुई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्षेत्रवार रोजगार का, क्षेत्रवार रोजगार की प्रवृत्ति। अब क्षेत्रवार में देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार जो है कम हुआ, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार कम हुआ, यानी कृषि और सेवा क्षेत्र में रोजगार का अवसर कम हुआ है। अब कहिए कैसे, तो हम देखेंगे 1993-94 में रोजगार में कृषि क्षेत्र का योगदान 64.5% था और 2011-12 में घटकर 48.9% हो गया। अब वर्तमान में जो है 44% से 45% के बीच है। समझ रहे हैं, तो कम हुआ है। दूसरी ओर आप देखेंगे द्वितीय क्षेत्र में आधारिक संरचना का निर्माण क्षेत्र में देखेंगे तो द्वितीय क्षेत्र में देखेंगे तो रोजगार का अवसर तेज हुआ है। अब 1991 के बाद क्या हुआ है कि सड़क, पुल, पुलिया, समझ रहे हैं, रेलवे लाइन, मेट्रो, समझ रहे हैं, एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से अधिक लोगों को इसमें काम मिला है। पर्यटन क्षेत्र, अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मनरेगा के तहत जो सड़क, पुल, पुलिया बना है, अस्थायी संपत्ति, परिसंपत्ति, इससे लोगों को रोजगार मिला है। या राष्ट्रीय हरित मार्ग प्राधिकरण, समझ रहे हैं, उसके तहत जो औद्योगिक गलियारा सब बना 1991 के बाद ही है। तमाम चीजें देख रहे हैं बिहार में जगह जगह सड़क, पुल, पुलिया जो बन रहा है, जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, उस सबसे रोजगार सृजन हुआ है। तो 1991 में, अब देखिए इसमें डाटा हम बता सकते हैं आपको। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण में देखिए द्वितीय निर्माण क्षेत्र का कुल रोजगार में 1993-94 में हिस्सा जो है 3.1% था, जो 2011-12 में बढ़कर जो है 10.6% हो गया। रोजगार क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का हिस्सा जो है 3.1% बढ़कर 10% पहुंच गया है। जहां तक विनिर्माण क्षेत्र का है, देखिए 1991 के बाद विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में ज्यादा वृद्धि नहीं की गई हुई है, समझ रहे हैं, इसके बावजूद वृद्धि हुआ है। अब देखिए 1993-94 में 3.89 करोड़ रोजगार जो है विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत था, समझ रहे हैं, लेकिन 2011-12 में बढ़कर 5.98 करोड़ हो गया है। यानी रोजगार विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ा है। अब जहां तक तृतीय क्षेत्र की बात है, तो तृतीय क्षेत्र में देखेंगे 1991 के बाद अगर आप लोग 90 से पहले के होंगे, डेट ऑफ बर्थ पहले का अगर होगा तो आप लोग देखे होंगे 1991 के बाद बैंकिंग व्यवसाय, समझ रहे हैं, परिवहन संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ICT, BPO, प्रशासन, समझ रहे हैं, रियल एस्टेट, बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण, ये सब तेजी से हुआ है। इस सबसे क्या हुआ है कि रोजगार के अवसर में विस्तार हुआ है, समझ रहे हैं, सेवा क्षेत्र में। अब देखिए उसके बाद कृषि क्षेत्र में, तो आप देखें, अब देखिए वैश्वीकरण के दौरान क्या हुआ 1991 के बाद, रोजगार क्षेत्र में लिंग असमानता और बढ़ गया है। अब कहिए बढ़ा है, तो हाल में श्रम बल में जो है रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की गिरावट से, श्रम बल में जो है महिलाओं की कमी से क्या हुआ है, जो लिंग असमानता है वो और बढ़ गया है।
और औपचारिक रोजगार में वृद्धि हुआ है इस दौरान। अब कहिएगा औपचारिक रोजगार वह क्या होता है? तो औपचारिक रोजगार वह क्षेत्र होता है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाइयों और निजी क्षेत्र के 10 या 10 से अधिक कार्य करने वाली इकाइयों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जितना है अनौपचारिक क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में है, आई जितने हैं संगठित क्षेत्र में, औपचारिक क्षेत्र में है। तो 1991 के बाद क्या हुआ है कि औपचारिक रोजगार में वृद्धि हुआ है, रोजगार का औपचारिकरण हुआ है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 में ही स्पष्ट किया गया है कि 11-12 में 8% जो है औपचारिक क्षेत्र में रोजगार था, जो 2017-18 में 9.8% हो गया है। समझ रहे हैं? यानी 90% अभी भी जो लोग जो है असंगठित अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो यह स्थिति है, आपको हम जो है स्पष्ट कर दिए हैं कि और 1991 के बाद जो है ठेके पर श्रमिक रखने की प्रवृत्ति जो है बढ़ी है। अब तमाम चीज देखने के बाद जो है एक चीज और हम लोग देखेंगे, बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ा है। तो बेरोजगारी के प्रभाव में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सांप्रदायिक कट्टरता का प्रसार। अब देखिए जगह जगह सांप्रदायिकता, जो हाल के वर्षों में जगह जगह सांप्रदायिकता कट्टरता सुन रहे हैं, वो बेरोजगारी के कारण बेरोजगारी के कारण रोजगार के अभाव में लोगों में जो है क्या हुआ है, बैठे बैठे निराशा का भावना पैदा हुआ है। अब ये निराशा से क्या हुआ है, वह जो है और कट्टरता कुंठित हो रहे हैं और कट्टरता बढ़ती जा रही है। थोड़ा भी विवाद में क्या होता है, हिंसा हो जाता है। दूसरी ओर क्या है, अपराध दर में वृद्धि। जैसे कि अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए छीना झपटी, चोरी डकैती, मारपीट, ये सब तो करेगा ही। समझ रहे हैं? धमकाना, ये सब नॉर्मल होता है रोजगार नहीं मिलेगा तो। दूसरी ओर देखिए अपराध दर में वृद्धि, क्षेत्रीयता में वृद्धि। अब हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने नागरिकों को 100% सरकारी नौकरी में आरक्षण, आंध्र प्रदेश में 75% निजी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षण, हरियाणा में 75% आरक्षण। ये सब क्या है, क्षेत्रवाद का बढ़ावा मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो रोजगार का अवसर कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि अपने अपने स्थान पर लोग जो है, समझ रहे हैं, बाहरी लोगों को रोकने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं? हालिया उदाहरण एमपी, हरियाणा और आंध्र प्रदेश देख रहे हैं। क्षेत्रवाद में वृद्धि हो रहा है। अब बिहार में भी मांग हो रही है 80% बिहार के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। लंबे समय से मांग की जा रही है बिहार में भी। अब बिहार में भी टीचर वगैरह में कर दिया गया है कि वहां बाहरी लोगों को एंट्री नहीं होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद रोजगार में क्या होगा। अब देखिए बेरोजगारी बढ़ेगा तो आर्थिक विकास भी कम होगा। अब कहिए कैसे? तो बेरोजगारी के कारण लोगों के पास पैसा नहीं होंगे, तो आप टी शर्ट खरीदिएगा, शर्ट खरीदिएगा, जूता खरीदिएगा, चप्पल खरीदिएगा, पंखा खरीदिएगा, मोबाइल खरीदिएगा, नहीं खरीद पाएंगे। तो स्वाभाविक है उसकी बिक्री कम होगी तो उत्पादन ठप होगा, उत्पादन ठप होगा तो जीडीपी जो है कम होगा, आर्थिक समृद्धि कम होगा। आर्थिक समृद्धि का सीधा अर्थ उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि तब होगा जब खरीदेगा लोग, और लोगों के पास पैसे नहीं खरीदने के लिए, तो ठप होगा ही ना। तो वह स्थिति है। उसके बाद रहन सहन के, अब देखिए पैसा की कमी के कारण रहन सहन से खराब मानक होता है। अब पैसा होगा तो लाइफ स्टाइल में बदलाव कर सकते हैं, साफ सफाई। अब पैसा की कमी के कारण लोग निराशा में जीवन जीता है, कोई खुशियां जीवन में नहीं रहता है। सफाई समय एक ही कपड़ा पहने हुए 4 दिन से रहता है, कहां से क्या कर पाएगा। तो पैसा होगा तो रहन सहन का स्टाइल भी बदलता है। 4 दिन पे 2 दिन पे डेली कपड़ा बदलेगा, कपड़ा नहीं होगा डेली जो है वही पहनेगा। समझ रहे हैं? खराब। उसके बाद खान पान के स्तर, सब चीज जो है, आप रहन सहन का, मान लीजिए कहीं जाना है आपको, पैसा नहीं तो आप कैसे बस में जाएंगे, पैसा होगा तो पर्सनल गाड़ी से जाएंगे। समझ रहे हैं? एसी में जाएंगे। पैसा नहीं होगा जनरल ट्रेन से यात्रा करेंगे, पैसा होगा तो रिजर्वेशन स्लीपर और एसी में जो है यात्रा करेंगे। तो रहन सहन का खराब मानक भी हो जाता है। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े तनाव। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास बेरोजगारी रहेगी तो स्वाभाविक तमाम तरीके के तनाव रहता है, मेंटली परेशान लोग रहते हैं, अशांत रहते हैं, तो तनाव होता है। नशाखोरी में वृद्धि होगा। अब आदमी जो है समय काटने के लिए खैनी खाएगा,
कहीं सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, तो नशाखोरी में वृद्धि होती है। पंजाब वगैरह में ड्रग्स का क्यों बढ़ रहा है, क्यों बेरोजगारी के कारण जो है बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखिए नशाखोरी, उसके बाद देखिए, अब देखिए शिक्षित बेरोजगारी जो है क्या है, एक गंभीर समस्या है, क्योंकि शिक्षा पर व्यय के अनुपात में प्रतिफल नहीं मिल पाता है, और शिक्षा पर व्यय जो है सरकार करती है, इससे राष्ट्रीय व्यय का भी नुकसान होता है। तो तमाम स्थिति है, तो बेरोजगारी से संबंधित तमाम पहलुओं को देखने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग फूड प्रोसेसिंग जो है पढ़ाएंगे, बने रहिए।